आपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए बहुत सारे फिल्मी गाने सुने होंगे। कितने सुने याद नहीं, कितने भूल गए याद नहीं, कुछ थोड़े बहुत दिमाग में आपके हो सकते हैं। अगर मैं याद दिलाऊं तो आपको तुरंत याद आने लगेगा। हम लोग नागपुर में थे, परवारपुरा मंदिर में मंदिर निर्माण की संयोजना चल रही थी। गुरुदेव प्रमोद जी गुडलक वालों के मकान में रुके हुए थे, पूरा संघ उसी में रुका हुआ था। सामने जो घर रहता था उसमें चूंकि वो पतंग का सीजन आ गया था, मकर संक्रांति का सुबह जनवरी आ रही थी, तो वो महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। ऊपर बड़े बड़े बक्से लगा लेते हैं, खाने पीने का सामान ले लेते हैं, दिन भर पतंग उड़ाते हैं। अब वो सुबह से शुरू हुआ, दम मारो दम में। अब वो ऐसे ही शुरू हुआ। अब यहाँ गुरु जी अपना सब कर्तव्य इत्यादि करके पूजन इत्यादि सब कंप्लीट हुआ। अब वो लगा है दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। अब उसने 3-4 बार इसी गाने को रिपीट कर दिया। जब रिपीट कर दिया तो कोई भी चीज है बार बार सुनते हैं तो दिमाग में चढ़ जाती है। तो आचार्य सिंह जी के दिमाग में ये गाना चढ़ गया, दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम। अब जब गृहस्थ सुनता है किसी भी गाने को, उसकी दृष्टि कुछ और रहती है। उसमें जीनत अमान थी, अगर आपको याद हो तो, है ना, एक्ट्रेस है पुरानी हमारे टाइम की और पहले की, जीनत अमान। अब वो पूरा एक ओशो से प्रभावित वो पूरा गाना था, जिसमें सारे के सारे बच्चे, लड़के लड़कियां ड्रग्स ले रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं और बिल्कुल पागलों के जैसे ऐसा झूम रहे हैं। तो जब वो गाना आचार्य सिंह सुन रहे थे तो उनके बगल में हमारा कमरा था, हम भी सुन रहे थे। तो हम जब सुन रहे थे तो हमको उसका पूरा सीन याद आ रहा था, दम मारो दम का। अब हमने देखा कि वो लड़का है छोटा सा 17-18 साल का। अब जैसे गाना कंप्लीट हुआ तो उसने दोबारा रिपीट कर दिया, 3 बार रिपीट कर दिया। चौथी बार उसने रिपीट किया तो हमने कहा भाई इससे बोल थोड़ा रहम कर, दूसरा कुछ चलाए। सामने साधु संत भी बैठे हुए हैं। आचार्य सिंह ने 3 बार में वो गाना पूरा सुन लिया। अब गुरुदेव हैं, उनकी ऐसी प्रखर प्रज्ञा है कि उन्होंने पूरा गाना दिमाग में रख लिया। आहारचर्या वगैरह से होकर के लौट करके आए, आ करके ईरापत में हम लोग, ठंडी का समय था तो आकर के बैठे ही थे। आचार्य सिंह जी उस गाने को लेकर के उद्बोधन देने लगे। गुरु को कहां पर विषय वस्तु मिलेगी, कहां नहीं जा सकता, दुनिया उसका आनंद ले रही है। आचार्य भगवंत ने उसी गाने को लेकर के उद्बोधन दिया। आचार्य सिंह जी कहते हैं, ये देखो ये क्षणिकवाद के सिद्धांत का गाना बजता है यहां पर सुबह से। क्षणिकवाद का सिद्धांत क्या है महाराज? जो बौद्ध है वो आत्मा को क्षणभंगुर मानते हैं। वो जैसे हम पर्याय को क्षणभंगुर मानते हैं, द्रव्य को शाश्वत मानते हैं, बौद्ध आत्मा को क्षणभंगुर मानता है। वो कहता है आत्मा प्रत्येक समय नष्ट हो रही है, तो नष्ट होती हुई उस आत्मा जो पंचभूत से मिलकर के बनी है, इसको रहते रहते इसका उपयोग कर लो। तो जब क्षणभंगुर का सिद्धांत किसी के दिमाग में बैठता है तो फिर गाना इसी तरीके का सुनाई देता है, दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम। आप ये गाना गुरुजी ने चूंकि 3 बार सुन लिया था, अब आचार्य सिंह जी आत्मा के उस क्षणभंगुरवाद के सिद्धांत को बता रहे थे। बोले दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं
बौद्ध को देखो, इतना पढ़ा लिखा है, सब कुछ है, साथ में रह करके चलता है, न्याय और संवाद जब करता है तो लगता ही नहीं कि बौद्ध कौन है और जैन कौन है, दोनों बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। लेकिन इसका अकाट सिद्धांत है, प्रदीप निर्वाणवत। एक बार आत्मा यहां से विलीन होकर के कहीं गई, फिर लौट करके वापस संसार में नहीं आती। इस आत्मा के क्षणभंगुरवाद को बौद्ध ने जो अपनाया और उसने वर्तमान पर्याय के पूरे आनंद लेने के लिए अपनी व्यवस्थाएं बनाई। तो जब ओशो इससे प्रभावित हुए तो इन्हों के उसी गाने में उन सब पूरा दृश्य दिखाई देगा कि नाचने कूदने वाले जो लड़के हैं वो ओशो के उस रूमी स्टोन से ऐसे प्रभावित हैं कि वो लगातार झूम रहे हैं, सिर्फ व्यसन के अलावा कुछ नहीं है। सिगरेट पी लो, ड्रग्स पी लो, शराब पी लो, नाच लो, ये जिंदगी का बहुत सारे लोगों का एक जीवन शैली बन गई। आचार्य श्री जी कहते हैं वो जो गाना सुबह बज रहा था ना, शुरुआत में गाना बज रहा था, वो था बौद्ध का क्षणिकवाद का सिद्धांत। अब जैसी चर्चा चली रही थी, चर्चा चलते में देखो कैसे संयोग बनते हैं। चर्चा चलते में उसके पिताजी ऊपर पहुंच गए होंगे छत में, मकर संक्रांति का दिन था और पिताजी भी पतंग उड़ाने में लगे थे, तब पिताजी ने अपना भजन लगा लिया, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। अब हम लोग चर्चा कर ही रहे थे और चर्चा करते करते में ये गाना बजने लगा और हम सबको सुनाई देने लगा। अब जैसे ही गुरुदेव बैठे थे, उनको थोड़ा सा समय लेना था सभी लोगों का, क्योंकि क्या होता है कई बार पास में बैठ करके बात करने से बात करते करते अपन किसी के दिल तक उतर जाते हैं। बात करते करते नजरों से, निगाहों से अंतर्मन को छूना और छू करके उसके भावों को पकड़ना, पकड़ करके फिर उसको समझना और सुधार करना, ये गुरुओं को बहुत अच्छे तरीके से आता है। तो गुरु जी हम लोगों से किसी भी विषय में संवाद करते करते वो हम लोग का मनोभाव पकड़ लेते, इसके मन में क्या चल रहा है, सबका चेहरा पढ़ते, सबके चेहरे में चमक देखते, किसी की उदासी देखते तो दिमाग में क्लिक कर लेते, ये ना मुस्कुरा रहा है ना हंस रहा है, चुपचाप शांति से बैठा है, कोई इधर उधर देख रहा है तो उसकी आकुलता को पकड़ लेते। इन सब के लिए गुरुजी हमेशा ईरापत समिति में हम लोगों से 10-15 मिनट का अतिरिक्त संवाद अवश्य करते। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।